अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी अदालत में हम ऐसे लोगों को इनवाइट करते हैं जिनको लेकर जनता के मन में उत्सुकता रहती है, जिनसे लोग सवाल पूछना चाहते हैं, जिनके बारे में लोगों के मन में क्यूरियोसिटी होती है। पिछले दिनों मैं जहां भी गया, लोगों ने मुझे एक शख्स के बारे में कहा, आप इन्हें आपकी अदालत में बुलाइए, और मैं भी सोचने के लिए मजबूर हो गया, ये कौन है जिसके बारे में हर पब्लिक फंक्शन में लोग मुझे कहते हैं, जिसके बारे में लोग मैसेज भेजते हैं, दर्शकों की बार बार मांग आती है। पता किया, इनकी सोशल मीडिया पर काफी फॉलोइंग है। जब ये अपने घर से बाहर निकलते हैं तो सड़क पर ट्रैफिक जाम हो जाता है, लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इस शख्स को आपकी अदालत में आमंत्रित कर रहा हूं। प्लीज वेलकम बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर मुकदमे में आज हमारे जज हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री। इससे पहले कि मुकदमा शुरू करें, इल्जामात सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज विनोद अग्निहोत्री की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। इजाजत है मुकदमा शुरू करने की। और इससे पहले कि पहला इल्जाम लगे शास्त्री जी पर, एक नजर डालते हैं शास्त्री जी के लाइफ पर। आजकल पूरे देश में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बहुत चर्चा है। कोई उन्हें चमत्कारी कहता है, कोई उन्हें अंतर्यामी कहता है, कुछ लोग उन्हें पाखंडी कहते हैं, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद को पक्का सनातनी बताते हैं। अब हिंदू एक हो जाओ, सनातनी एक हो जाओ, यही हम चिल्ला रहे हैं कब से। शक्ति का प्रभाव दिखाना यही हमारा उद्देश्य है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दावा है कि उनके ऊपर बजरंगबली की विशेष कृपा है। वो भक्तों का दुख दर्द सिर्फ अपने इष्ट तक पहुंचाते हैं। चूंकि भक्तों पर कृपा बरस रही है, इसलिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का प्रताप भी बढ़ रहा है। उनके भक्तों की संख्या अब लाखों में है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सिर्फ 26 साल के हैं। साल 2 साल में ही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के रूप में वे विख्यात हो गए। अब बड़े बड़े मंत्री और अफसर भी उनके दरबार में हाजिरी लगाते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सबसे पहले नजरों में आए जब संस्कार टीवी पर उनकी भागवत कथा दिखाई जाने लगी। फिर वो चमत्कार भी दिखाने लगे। 21वीं सदी के इस कथावाचक के वीडियो आजकल हर मोबाइल में है। बाबा इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक तक हर जगह छा चुके हैं। जैसे जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की लोकप्रियता बढ़ी तो विवाद भी सामने आ गए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दावा है कि वो कोई पैसा नहीं लेते। जो उनके दरबार में आना चाहता है उसे सिर्फ हनुमान जी के यहाँ नारियल बांधकर अर्जी लगानी पड़ती है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक अच्छे वक्ता हैं। अब उनका संकल्प है कि वो सनातन धर्म को घर घर पहुंचाएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाएंगे। आपकी अदालत में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर। आपकी अदालत में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर आरोप है कि ये पब्लिसिटी के लिए स्टंट करते हैं। शास्त्री जी, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आपको आपकी अदालत में बुलाएं।
सोशल मीडिया पर आपकी मैंने देखा बहुत लंबी चौड़ी फैन फॉलोइंग है, 40 लाख लोग आपको फॉलो करते हैं। बहुत सारे वीडियोस मुझे लोगों ने भेजे। आप सड़क पर निकलते हैं तो चारों तरफ भीड़ लग जाती है। तो एक वीडियो मैं जनता को दिखाना चाहता हूं जो आपके लोगों ने मुझे भेजा है। तो ये वाकई में शास्त्री जी असली वीडियो है या पब्लिसिटी स्टंट है, बनाया हुआ है? लोगों की अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, अपनी दृष्टि से देखने की। ये वास्तविकता एक जगह की नहीं है। जहां जहां बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता, जहां जहां बागेश्वर बालाजी की कृपा से दास कथा करने जाता, ये तो कम है, कैमरे में कम आया है, और ज्यादा है। लेकिन 26 साल की उम्र में इतनी चर्चा, इतनी पब्लिसिटी, ऐसा क्या है आप में? जिसका गुरु बलवान होता है, चेला पहलवान होता है। जो लोग कहते थे ईश्वर नहीं होते या भगवान नहीं होते, हमारी दृष्टि में इस छोटे से गांव से, गढ़ा गांव, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में एक छोटा गांव गढ़ा है। गढ़ा में रहने वाला एक छोटे परिवार का बालक धीरेन्द्र कृष्ण अगर यहां तक पहुंच सकता है बालाजी की कृपा से, तो भारत का प्रत्येक व्यक्ति भगवत कृपा से कहीं भी पहुंच सकता है। आपने ये नहीं बताया कि यहां तक कैसे पहुंच गए हैं। ये जो लोग हैं जो फॉलो करते हैं, जो आपके बारे में इतनी बातें करते हैं, ये क्यों करते हैं? क्या है आप में? बागेश्वर बालाजी की कृपा वो सब पर है। लेकिन आप अगर कहेंगे, क्योंकि आपसे जीतना तो बड़ा मुश्किल है, और हम पहले आपको साफ कर दें कि चूंकि आपका नाम तो रजत शर्मा जी है, लेकिन हम आपको दयालु नाम से, क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा में बड़ों का नाम नहीं लेते, तो हम आपको दयालु कहकर संबोधित करेंगे, अगर बुरा ना लगे तो। नहीं, आप कुछ भी करिए। वैसे हम आपके यहाँ आज मेहमान हैं, तो ये हमारा अधिकार भी है। तो दयालु जी, हमारे ऊपर, सबके ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा है। लेकिन हमने अपने गुरुदेव की जो चरणों की सेवा की, उस सेवा के माध्यम से ऋषि परंपरा की जो मंत्र विधा हमको प्राप्त हुई है, वो हमारे पास एक ऐसी अनूठी है जिससे पूरा विश्व की मंगल कामना भी करते हैं। पूरा विश्व अपनी समस्याओं के समाधान के लिए गुरु के नाते बागेश्वर धाम चला आता है। शायद इसीलिए लोग हमारे पास आते हैं। मैंने तो ये देखा कि जब से आप संस्कार टीवी पर आना शुरू हुए और लोगों ने आपके प्रवचन सुने, उसके बाद लोकप्रियता बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। हाँ, ये कह सकते हैं माध्यम है, परंतु देखो साधन है, साध्य नहीं। दरबार 3 पीढ़ी से लग रहा, हमारे दादा गुरुजी भी लगाते थे, हम भी 11 साल से लगा रहे। नजर आपकी आज पड़ी है अब इसमें, और हमें ये लगता है कि इसमें ये हमारी गलती नहीं है, देखने वाले की गलती है। बड़ी देर से देखा है हमें, हम तो पहले से ही गुरु कृपा से चमकदार थे। मुझे तो लग रहा है बहुत जल्दी देख लिया आपको, अभी तो आपकी उम्र ही कुछ नहीं है। हम उस परंपरा से हैं, जब 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी लीला कर सकते हैं, प्रहलाद जी लीला कर सकते हैं, तो हम 26 साल में क्यों नहीं लीला कर सकते? तो आपने क्या क्या लीलाएं की हैं? कोई ऐसी लीला नहीं की जिसमें हम फंसे, लेकिन आपकी अदालत में आए हैं, तो आपके उसमें आप जो कह रहे हैं, तो हमारी जीवन में गुरु कृपा से जो किया सब सनातन के लिए किया, और केवल सनातन के लिए करें। लीला का मतलब ये, हम कोई ईश्वर नहीं है, हम कोई भगवान नहीं है। साधारण जैसे ये इंसान है, वैसे हम मानव हैं, हम में कोई अलग नहीं है। बस हमने अपनी परंपरा को ठीक से जाना, ये अलग है। आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो जैसे बाकी छात्र होते हैं ऐसे ही थे लगभग, और मास्टर जी कहते थे ये स्कूल में ना आए तो अच्छा, इतना शरारती है? हाँ, उपद्रवी तो थोड़ा थे, क्योंकि हम जाते थे तो एक तो बहुत कम जाना होता था, लेकिन बहुत गंभीर और सौम्य भाव से हम जाते थे, और लोगों की भावनाएं हमारे पास रहती थी। चूंकि हमारे दादा गुरु का नाम बहुत प्रसिद्ध था, तो दादा गुरु के कारण लोग हमको भी प्रेम देते थे, स्नेह देते, दुलार देते। हमारे दादा गुरु जी को हनुमान जी का 2 बार साक्षात्कार हुआ, ऐसा हमने माना, और उनके अनुयायियों ने माना। तो हम जब स्कूल में जाते थे, तो बचपन से ही बड़ी कृपा थी, तो लोग, बच्चे हमारे पास आते थे, सब क्लासें एक साथ हो जाती थी, 9वीं 10वीं 8वीं सब एक हो जाती थी, जिसमें हम बैठते थे। अच्छा महाराज जी बताइए हमारी कितनी परसेंटेज बन रही है?
तो हम वो बचपना, उस वक्त ऐसा भाव रहता था दिखाने का। अब तो बहुत गंभीर हो गए, लोगों ने कह करके हमें बड़ा गंभीर बना दिया, तो वो भाव रहता। अच्छा ठीक है, तेरी प्यारे 56% बन रही, और मेहनत कर 60 हो जाएगी। तो कौन हनुमान जी बताते थे कितनी परसेंटेज है? गुरु प्रेरणा हमसे कोई शक्ति बात नहीं करती है, कोई सामने नहीं हमारे पास बैठती है, हमें तो अनुभव होता है, प्रेरणा होती है, जो ऋषि परंपरा में प्रेरणा है, जो हमारे भारत में अनेकानेक महापुरुष, तो हमको प्रेरणा लगती है, ऐसा अनुभव होता है कि ऐसा होगा, जैसे हमें प्रेरणा लग जाती है कि ऐसा होगा, वो हम लिख देते हैं, और इष्ट कृपा से और अपने इष्ट के प्रति आस्था से वो बात सत्य निकलती है।